हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में भी होंगे। तो आज है दिन मंगलवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। काम वगैरह सब हो चुका है और ये मेरी गुड मॉर्निंग थी आपके लिए। तो मेरे पास ना काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि जब से मैं यहाँ आई हूँ कि दीदी आप सडनली अपने मायके क्यों आ गए और आपकी मम्मी को क्या हुआ है। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते हैं, तो वो यही पूछ रहे थे कि मम्मी आपकी मम्मी को 6-7 महीने पहले अटैक आया था हार्ट का, अब उनको क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो जो आप एकदम अपने मायके आ गई, तो पहली बात तो ये कि मैं अपने मायके इसलिए भी आई हूँ क्योंकि हमारे जो दादाजी हैं उनके पटा हैं, दोनों दादाजी के पटा है, तो उसमें भी आई हूँ। और मेन रीज़न मैं अपनी मम्मी की वजह से आई हूँ क्योंकि मेरे आने के 2 दिन पहले मम्मी ना हमारे यहाँ लोहे का जो जाल है वहाँ से मम्मी गिर गई थी, तो मम्मी को चोट वगैरह आई थी काफ़ी और मम्मी के नोज़ में से मुंह में से थोड़ी सी ब्लडिंग हुई थी। तो मम्मी को डॉक्टर पे दिखा के गए थे, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी चोट लगी है और कोई दिक्कत नहीं है। उसके 2 या 3 दिन के बाद पता नहीं क्या है, मम्मी कुछ टेंशन ले रही है किसी चीज़ की, क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। तो मम्मी को ब्रेन अटैक आया है और मतलब जिस दिन मैं आई थी उसके अगले दिन ही मम्मी को ब्रेन अटैक आ गया था। और मम्मी को तुरंत हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर ने फिर यही बोला कि उनको ब्रेन अटैक आया है। शायद उन्हें किसी बात की टेंशन है, क्या है कुछ समझ में नहीं आता। उनसे बात भी करते कोई कुछ बताती भी नहीं है, वो समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। तो डॉक्टर ने ये बोला ब्रेन अटैक आया है। और ब्रेन अटैक में डॉक्टर हमको ये चीज़ बताई थी कि इससे क्या होगा, उनके जो यहाँ जो ब्लड जमा होगा उससे इनकी आंखों की रोशनी जाएगी और इनकी मेमोरीज भी कम होती जाएगी। दिन पे दिन अगर ट्रीटमेंट बाकायदा अच्छे से नहीं चला, इनकी मेडिसिन अगर रेगुलर नहीं ली तो ये चीज़ हुई है। मेरी मम्मी की आंखों की रोशनी बिल्कुल, मतलब ये समझ लो 100 में से 80% रोशनी रह गई है। मतलब उनको सामने खड़ा हुआ पर्सन भी नहीं अच्छे से दिख रहा है, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। चश्मा बनवा दिया उनके, दूर की नज़र का पास की नज़र का, उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं है। तो मम्मी की आंखों की रोशनी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। उनको मतलब रोटियां नहीं दिख रही कि रोटियां कैसे बनानी है, क्या है, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये चीज़ हो गई है। तो जब से मैं आई हूँ खाना वगैरह तो मैं ही यहाँ बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ और अंजलि सारा काम कर लेती, बाकी खाना पीना मैं कर लेती हूँ। और मेमोरीज़ का ये रहा कि हाँ ये है कि मम्मी एकदम क्या, जैसे हम लोग सब बैठे होंगे, मम्मी हमारे पास बैठी होंगी, तो वैसे मम्मी इस हालत में नहीं कि हमारे पास बैठ के बातचीत कर सके, लेकिन हम भी ज़बरदस्ती मम्मी के साथ बैठ जाते हैं, उनको बिठा लेते हैं अपने सहारे से कि बैठ जाओ थोड़ा सा बात करो। और उसके बाद 1-2 मिनट बाद ऐसा होता है कि वो हम लोग को भी भूल जाती हैं कि मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे, मैं कौन, मैं क्यों आई हूँ। तो मतलब इस तरह से मम्मी वो चीज़ें भूल जाती हैं, मतलब हम लोगों को, मतलब 1 मिनट के लिए वो हम लोग को भी भूल जाती हैं। और एक तो कल का या परसों का किस्सा तो ये है कि मम्मी का क्या हैबिट है, बाहर 5:30-6 बजे बाहर वॉक करने की, हमारी काफ़ी स्पेस है तो वहाँ वॉक करती है मम्मी। तो मम्मी उस दिन उठी, एकदम उठी, हम लोग तो सो ही रहे थे, तो मम्मी उठी और मम्मी वॉक करने के बाद निकल गई। लेकिन मम्मी की जो मेमोरी थी वो ऐसी हुई, पता नहीं क्या हुआ कि वॉक करने की जगह वो गाँव में पहुँच गई, उन्हें मोहल्ले में पहुँच गई और बस जाते जा रही, रास्ते में उनको कुछ नहीं दिख रहा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं, बस चलती जा रही, चलती जा रही और बिना पल की जगह बिल्कुल चलते हैं। तो उनको किसी ने देखा, तब वो यहाँ आई लौट के, तब लौट के आई, तब वो यहाँ हमने लिटाया मम्मी को, मम्मी से पूछा तो मम्मी कुछ नहीं बोली, सो गई फिर मेडिसिन वगैरह खा के। तो वो ये है कि ट्रीटमेंट उनका चल रहा है और मेडिसिन वगैरह उनको रेगुलर दे रहे हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर में ट्रीटमेंट चल रहा है। ग्वालियर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल डॉक्टर में हम लोग उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो हम दूसरा डॉक्टर भी चेंज करेंगे। और फ़र्क तो वैसे उनको कुछ भी नहीं है क्योंकि ना तो उनको स्वेलिंग कम हुई है, ना तो उनको सिर का दर्द कम हुआ है। और यहाँ जो हिस्सा होता है ना, उनको इतना ज़्यादा स्वेलिंग है इतने हिस्से पे और इतना ज़्यादा पेन है, तो वो ये कहती हैं मतलब मेरा सिर फट जाएगा, मैं मर जाऊँगी। ये चीज़ उनको हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं भी आप लोगों को मम्मी से नहीं मिला सकती हूँ क्योंकि मम्मी अभी सो भी रही है, मेडिसिन मैंने अभी उनको दे दी है तो वो भी सो रही हैं। और उठेंगी तो कुछ खाएंगी तो खाएंगी, नहीं खाएंगी तो नहीं खाएंगी, थोड़ा बैठेंगी, बैठाऊंगी तो मैं उनको फोर्स करके तो बैठ जाएंगी और फिर सो जाएंगी मेडिसिन खा के। तो ये कंडीशन हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा। और सिस्टर की शादी भी आ रही है, पास में ही है, वो समझ में नहीं आ रहा कि अब उसकी शादी है, कैसे क्या होगा, काम वाम, चलो काम हमको चलो ठीक है कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जो होते हैं फंक्शंस वगैरह हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं है, मतलब कैसे क्या होगा कुछ समझ में, मतलब एक माँ का होना, एक बेटी की शादी में बहुत बड़ी बात है और पता नहीं है क्या है। हाँ, और पिछली जब उनको अटैक आया था
तब मेरे ना हाथ पैर पूरे कँप चुके थे। मतलब मैं उस वक़्त मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और अभी मम्मी को जो ब्रेन अटैक आया है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इससे उनकी रोशनी तो चली गई, चलो ठीक है हम लोग सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो मेमोरीज भी उनकी जा रही है, धीरे धीरे भूलती भी जा रही है वो सब कुछ। उनकी याददाश्त मतलब एक तरह से जाती जा रही है, किसी को कुछ याद नहीं है, खड़ी नहीं हो पा रही हैं, वो बैठ भी नहीं पा रही हैं। मतलब ये उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बस सिर्फ सो रही हैं, सोते जा रही हैं और ट्रीटमेंट उनका चल ही रहा है। अब देखते सब ऊपर वाले के हाथ में है। और मिलाऊंगी मैं आप लोगों को मम्मी से, लेकिन अभी तो नहीं मिला सकती, फ़िलहाल वो अभी सो रही हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। बहुत मुश्किल से उनको सुलाया है, अभी मेडिसिन खिला के थोड़ा बातों में लगा के तब उनको जाके सुलाया, तब वो जाके सोई हैं। तो अभी वो आराम कर रही हैं और उनको मैंने अभी दूध दे दिया था, ब्रेड दे दिया था, मैंने उनको मेडिसिन खिलाई थी। तो उन्होंने एक ब्रेड भी नहीं खाई पूरी, बस मेडिसिन खा के सीधे सो गई हैं। और ये देखिए यहाँ पे छुन छुन लेटी हुई है और वहाँ नेहा लेटी हुई, तो नेहा को भी मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया है। बस अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ, फिर सब लोगों को खाना वाना खिलाती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। तो आप लोग भी प्रे करना मेरी मम्मी के लिए कि मेरी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी मम्मी को कुछ हो गया ना तो ये समझ लीजिए मेरा पूरा घर बिखर जाएगा, पूरा घर टूट जाएगा हमारा, कुछ नहीं बचेगा हम लोग के पास। और वैसे भी पेरेंट्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हम लोग के लिए हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबके लिए होते तो मेरे लिए भी है। और एक ना मेरी मम्मी जो है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं और बहुत स्ट्रगल किया है मेरे मम्मी पापा ने अपनी अपनी लाइफ में, तब जाके मतलब हम लोग को बहुत मेहनत करके पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने। बहुत स्ट्रगल किया है मेरे मम्मी पापा ने, बहुत ज़्यादा, हम जानते हैं उनका स्ट्रगल। और अब उनकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ आई हैं मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे कमाने लायक हो गए, बच्चे बड़े बड़े भी हो गए हैं और बच्चों की शादी भी हो रही है, सब लोग अच्छा चल रहा है। लेकिन बीच में फिर ये प्रॉब्लम आ जाना कि पता नहीं क्या है, कि मतलब सोचा कि चलो अब उनकी ज़िंदगी में हम लोग खुशियाँ भर देंगे, उन्होंने जो स्ट्रगल किए हैं, जो सेक्रीफाइस किए मेरे माँ बाप ने, हम सोचेंगे कि चलो, हम सोच रहे थे कि अब उनके लिए हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन भगवान हमें मौका ही नहीं दे रहा उनके लिए कुछ करने के लिए। कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो मेरी छुनछुन है जो बहुत उदास है, बहुत उदास है वो, बहुत ज़्यादा। और नेहा को मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि नेहा भी बहुत उदास है। मतलब मम्मी के बीमार होने से ना सब बहुत ज़्यादा उदास है, मतलब उदास तो समझो कि एक तरह से समझो ऐसा लग रहा है कि घर में कोई रहता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है कुछ। और मुझे ना पता है पहले जब मेरी मम्मी को अटैक आया था ना, तो मुझे ना 2-3 कमेंट आए थे कि दीदी आपकी मम्मी को अटैक आया है और आप मतलब टेंशन्स में दिखती भी हो और सब कुछ किस तरह अच्छे से मैनेज भी कर लेती हो, अपने ससुराल मायका ये सब चीज़ें। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत किया है और बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आज मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, इतनी हालत कंडीशन ख़राब है, लेकिन उनके सामने हमेशा हम लोग हंस के ही जाते हैं कि उनको ये फील ना हो कि हम लोग दुखी हैं या हम रो रहे हैं क्या है। उनके सामने हम लोग हंस के और मुस्कुराते हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके सामने दिखा रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हम लोग उनके सामने दुखी होंगे तो फिर वो और ज़्यादा दुखी होंगे। इसलिए मैं हर चीज़ प्रॉब्लम का फेस हंस हंस के करना चाहती हूँ, मतलब कोई भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, उसको हंस हंस के निकालना चाहती हूँ और सामना करना चाहती हूँ। लेकिन जब मुसीबत हद से ज़्यादा आ जाती है ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है। लेकिन अभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे भाई बहन भी हैं, मेरी छुनछुन भी है, मेरी छोटी बहन है, भाई है, सब हैं, उनको भी हम लोगों को ही देखना है, क्योंकि हम बड़े हैं तो हम लोग को देखना है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमारे छोटे भाई बहन कैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक है, उन लोग भी देखना है, तो उनके लिए हमें हंसना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, बातें भी करनी पड़ेगी, खाना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, सब करना पड़ेगा अपने भाई बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। बच्चों को भी जैसे माँ बाप बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो बच्चों को भी करना चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए, है ना, उन्होंने जो किया हम लोगों के लिए, हम लोग तो उनके लिए इतना सा भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए।
लेकिन कोशिश ये है कि मेरी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये देखिए, ये चुन चुन के उदास होकर यहाँ लेटी हुई है, यहाँ सो रही है आराम से। और उसको मैंने खाना दिया, खाना भी नहीं खाया तो मैंने रख दिया उसको उठा के। और ये देखिए यहाँ नेहा लेटी हुई है आराम से, और देखो कहाँ लेटी है ज़मीन में। मैं इसको बोल रही हूँ कि चलो तरफ, तो वो नहीं उठ रही है। तो अब मैं इसको उठाऊंगी, अभी नाश्ता कराऊंगी, उसके बाद मैं खाना वाना बना के फिर लोगों को खाना खिलाऊंगी। तो मैं आप लोगों को ना मम्मी को और दिखा देती हूँ, लेकिन दूर से दिखाऊंगी, बोल नहीं पाऊंगी उनके सामने क्योंकि वो सो रही हैं। मैं नहीं चाहती मैं उनको डिस्टर्ब करूँ बिल्कुल भी।